This meeting is being recorded. आज का हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है। मनीषा जी आज हमारा टॉपिक लेने के लिए आई हैं स्पिरिचुअल टैबलेट का लॉ ऑफ रिकार्नेशन। यानी हम अपने जो कर्म, अगर हमसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं लो एनर्जी वाले, तो हम कैसे उससे बाहर आकर के उन कर्मों को जो हमसे हो गए हैं उनसे हम कैसे उनसे मुक्त हो सकते हैं, किस चीज के द्वारा, उसके बारे में हमें बताएंगी मनीषा जी। मनीषा जी आपका स्वागत है ज्ञान के सत्र में। ओवर टू यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है। स्लाइड्स विजिबल हो रही है मैम? क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ री इनकारनेशन। अब बहुत सारे अगर हम देखें तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, बहुत ज्यादा इसमें अपने अपने व्यूज दिए गए हैं। कोई किसी तरह से इसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हमें मिलेंगी। आज हम बहुत ही सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ री इनकारनेशन है क्या, और हम अपने इन कर्मों से कैसे वापस आ सकते हैं, और ऐसा क्या है कि हम आगे बढ़ें, क्या सोचें, किस तरह से बिहेव करें। तो आप में से कभी सोचते हैं कि री इनकारनेशन है क्या? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी इस पर ध्यान दिया है? हाँ जी, किसी ने सोचा है तो बताएं। कोई सोचता है कि कभी कि है क्या? हम कभी, मैं आपको अगर अपनी जर्नी बताऊं तो इस ध्यान की यात्रा में आने से पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि ये री इनकारनेशन क्या है, पुनर्जन्म भी होता है क्या, कुछ ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं इस तरफ कि कुछ होता भी है, ऐसा भी कुछ है कि जो हमें पूरी तरह से अपने आप को अलग कर दे, या जिसमें जन्म होता हो बार बार। बड़ा अचंभा सा होता है इस चीजों को सुनकर। जस्ट मिनट, मैं स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, 1 मिनट। री इनकारनेशन मतलब कि हम जो पहले थे वही हैं, या कुछ हमारे में चेंज आया, या ऐसा लगे कि हम पहले वाले अब नहीं रहे, अब हम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, नया रास्ता ले लिया है हमने। तो ये भी एक तरीके से री इनकारनेशन ही है। ये जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही हम दोबारा आए। जस्ट मिनट मैम, प्लीज जस्ट मेरी स्लाइड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ज्यादा वो बड़ी हो गई है ऐसा ना? हाँ, ज्यादा बड़ी हो जूम जैसे ज्यादा हो गया उसमें। एडजस्ट कर लूंगी मैम। ये जो नीचे, हाँ, ये ना ब्लैक बार मेरी नीचे नहीं जा रही है, जिससे मैं इसको कर सकूं। मेरे दिख नहीं रही है मुझे वो। हाँ, ये नीचे सबसे, हाँ नीचे ही कर रही हूँ मैं। ये जो नीचे बार होती है ना जिसमें पार्टिसिपेंट्स, ये मुझे प्रॉब्लम कर रही है, ये मेरी हाइट नहीं हो रही है। एक मिनट, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करती हूँ। अब शेयर, हाँ अभी भी बड़ा ही है। हाँ, अभी भी बड़ा ही हुआ है। 1 मिनट। ये मैम जो नीचे बार आती है, इसको मैं हाइट कैसे कर सकती हूँ? एनीबॉडी कैन सजेस्ट मी? मैम, इसके नीचे ये जो बार है जिसमें 190% लिखा हुआ है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर पा रही है, या फिर माइनस पे क्लिक नहीं कर पा रही है? हाँ, माइनस पे नहीं कर पा रही हूँ मैं। ये बार को टच कर पा रही है, बार भी आगे पीछे आप करेंगे तो कम हो जाएगा साइज। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब हो जाएगा। यस, हाँ जी। देखिए, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज री इनकारनेशन। अब हम कहते हैं कि अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको देखें तो इसका अगर हम इसको बाइफरकेट करें, कारनी मींस फ्लैश, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार में किस तरह से जाना है। हम री इनकारनेशन को लिटरली ट्रांसलेट करें कारने, और किसी को ना इनकारनेट,
इनकारनेट यानी कि जो विस्तार में जाता जा रहा है, सोल हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा तो चलती जा रही है, एक नई जर्नी पे चलती जाएगी और ये नए ह्यूमन बॉडी में एंटर करती जाएगी और री इनकारनेट पूरा मिलके बन गया कि ओवर एंड ओवर अगेन ये साइकिल तो हमारा चलता ही रहेगा, कि इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन, और इसको नाम दिया गया है ट्रांसमाइग्रेशन या मेटासाइकोसिस भी बोला जाता है इसको, कि जो हमारी जर्नी चलती रहेगी। हम तो ये जो हमने पहना हुआ है ये ह्यूमन बॉडी है, ये तो वस्त्र के रूप में है, हम इसको उतार देंगे, नया जीवन ले लेंगे और इस तरह से हमारी जर्नी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब देखिए, यू कैन नॉट डेथ हैपेंस टू द फिजिकल सिस्टम बट नॉट टू यू। हम तो है ही नहीं कुछ, हम क्या है, फिजिकल सिस्टम में आके हम एनर्जी गेन करते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस गेन कर रहे हैं और फिजिकल सिस्टम के थ्रू हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और नई नई जानकारियां अपने को एक पूर्ण आत्मा बनाते हैं, यानी कि नॉलेज से हम धीरे धीरे नॉलेज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से, और ये जर्नी हमारी चलती रहती है। अब देखिए, डिफरेंट लेसन्स इन डिफरेंट इन लाइफ टाइम। हमारे जो जीवन होते हैं, जब भी हम अपना जन्म लेते हैं, उसमें हर जन्म में, हर जर्नी में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और मिशेल थ्योरी रही है, ये बहुत बड़ी राइटर है, उनके अकॉर्डिंगली एक पर्सन की जो आत्मा है उसकी लाइफ 350 to 400 लाइफ होती है, यानी कि इतने टाइम्स वो लेता है। और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं और इनफाइनाइट में पहुंच के फिर हम एंड कर लेते हैं अपनी लाइफ को, कि फिर हमारे ऊपर है कि हमें आना है नहीं आना, और अगर हमें आना है तो किस पर्पस के लिए आना है। और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में हम डिफरेंट क्वालिटीज को गेन करते हैं। कुछ हमारे पास्ट इंप्रेशंस होते हैं, पास्ट कर्मा है, और पास्ट कर्मा और प्रेजेंट लाइफ को मिलाकर ही हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और जो मेजर कॉसेज होते हैं, कुछ जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए हमारे पास्ट कर्मास और प्रेजेंट लाइफ में किए हुए कर्म ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखिए, और ये इसको अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं इसको ये रियलाइज कैसे करें, री इनकारनेशन को हम कैसे जानें, इसके बारे में नॉलेज के थ्रू हम नॉलेज गेन करें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और इससे हम बाहर भी आ सकते हैं। जब फुल मून का कितना इंपॉर्टेंस बताया गया है मेडिटेशन में, अध्यात्म क्षेत्र में, कि हम 3 days का फुल मून मेडिटेशन करते हैं, 5 days का, 7 days का, उसके थ्रू हम जान सकते हैं अपने पुनर्जन्म के बारे में, बुक रीडिंग करके। और अपने जब हम बुक रीडिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, फुल मून मेडिटेशन करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, कई बार अनुभव भी होते हैं कि हमारी कैसी क्या जर्नी रही है पास्ट लाइफ की, और उसी के बेस पर हमारी जर्नी आगे क्या होगी। देखिए, अगर हम इससे रिलेटेड बुक्स, अगर हम और मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो मिशेल न्यूटन की बुक रही है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, बहुत अच्छी बुक है जिसमें हम सोल के बारे में जान सकते हैं। विलियम वॉल्कर की है री इनकारनेशन एंड द लॉ ऑफ कर्मा। अमित गोस्वामी जी की अगर आप बुक पढ़ें फिजिक्स ऑफ द सोल, जिसमें क्वांटम बुक लिविंग डाइड री इनकारनेशन और इमॉर्टैलिटी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। कुछ जिनको हमें नॉलेज लेना चाहते हैं तो इन बुक्स के थ्रू भी ले सकते हैं। अब देखिए, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इलेबोरेट किया गया है। हिंदुइज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुइज्म क्या कहता है इसके बारे में। देखिए, हिंदुइज्म बिलीव करता है कि कैन नॉट ओवरकम ऑफ देयर इंप्रेशंस इन जस्ट वन लाइफ। एक लाइफ टाइम में तो हम अपने आप को पूर्ण कर ही नहीं सकते, हम पूरी इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकते। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जर्नी को बहुत शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर लें, पूर्ण आत्मा बन जाए, इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। तो ये जो साइकिल चलता रहता है, ये सारा साइकिल जो जिसमें डेथ, हमने अपने शरीर को त्यागा, जन्म लिया और फिर पुनर्जन्म लिया, और ये हमारी जर्नी चलती रहती है। और हम अपने विजडम के थ्रू, एनलाइटनमेंट के थ्रू, यानी कि किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ज्यादा अपने आप को एक पूर्ण बनाकर मोक्ष को प्राप्त करने तक पहुंचने के लिए हमें अगर पहुंचते हैं तो हम एक पूर्ण आत्मा बन सकते हैं। और इसके साइकिल तो एंडलेस है, और एंडलेस के लिए हमें बहुत गुड कर्मा तो करने ही पड़ेंगे।
और ये गुड कर्मा और धर्म, ये दो चीजें हैं कि हम कहते हैं कि री इनकारनेशन दो ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे कर्म क्या है और धर्म क्या कहता है। देखिए धर्म तो ये कहता है कि जो मेरी ड्यूटीज हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करूं, उससे भागू नहीं। अगर मुझे पेरेंट्स की सेवा करनी है, उनको मेरी जरूरत है या किसी को मेरी जरूरत है, तो मैं उसकी हेल्प करूं, उससे अपनी ड्यूटी से मुझे पीछे नहीं हटना, अच्छी तरह से बात करना। तो ये धर्म कहता है। अब यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स कहता है कि मैं इस तरह के कर्म करूं जो कि मेरे साथ चलते रहेंगे, जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो कर्मों के थ्रू मैं अपने आप को संवार सकता हूँ। अब डिफरेंट डिफिनिशंस काफी सारी दी गई हैं कर्मास की। देखिए कर्म कहता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, नेचर उसका रिएक्ट करता है, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ नेचर और द रिएक्शन ऑफ नेचर ऑफ अवर एक्शन। हम जिस तरह से एक्शन करते हैं, हम देखेंगे कि अगर हम जो एक्शन, अगर हम अपने पंच तत्व हैं, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आजकल कितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें बदले में वो क्या दे रही है? यहाँ पे कहीं पर साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो ये हम जैसा रिएक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, वैसा ही नेचर हमें देता है। और एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझें कि जब हम कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, कभी ओम बोल के देखें हम, तो ओम हम जो बोलते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हमें उसकी वॉइस जो इको होती है, यानी कि जो हम दे रहे हैं, कर्मास कहता है कि जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आता है। मिरर के आगे हम खड़े होके देखें, आप हंस के देखिए मिरर, आप कितने खुश हो जाएंगे उसको देखकर। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजेज में करेंगे, तो जैसा आप एक्शन करेंगे ना, रिएक्शन वैसे ही दिखेगा। यानी कि हम पूरी तरह से खुद ही जिम्मेवार होते हैं कि ऑल एनर्जीज, हमारा नेचर तो पूरी तरह से एनर्जी से इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंट, नेचर एनर्जी से इन्वॉल्व है। और जो कि इसके ऊपर जैसे जैसे हम एक्शन करते हैं, वो रिएक्शन भी होता है। और इसके लिए एक्शन हम किसके थ्रू करते हैं? एक्शन हम अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं, इमोशनल लेवल पर करते हैं। हमारे किस तरह से अपने भाव हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, ये सारे एक्शन मेरे कर्म बनाते हैं। और रिएक्शन इज एन एक्शन अगेंस्ट यू। जो मैंने एक्शन किया उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा। यानी कि अगर मैं अच्छा बिहेव करूं तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। और इसका रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है? जैसा करेंगे हम वैसे ही मिलेगा। अगर देखिए, क्या अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, प्रेजेंटली अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसे क्या दिया जाता है? उसे पनिशमेंट दी जाती है। यानी कि अगर क्राइम करने वाले को पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। और बेनिवोलेंट एक्शन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऐसे काइंडनेस वर्क कर रहे हैं, काइंडली अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका हमारे पास रिएक्शन किस वे में आएगा? हैप्पीनेस के वे में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इफ यू डू गुड, पीपल डू बैड टू यू। अगर मान लीजिए अगर हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है, तो भी हमें अच्छा ही करना है। अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी उसका मेरे पास रिएक्शन ऐसा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ मैं अच्छा करूं या बुरा करूं वही मेरे साथ अच्छा या बुरा करेगा। अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूं, तो किसी और के थ्रू मुझे बुरा मिल सकता है। अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूं, मुझे किसी और की तरफ से सपोर्ट मिलेगा या उसका अच्छा मिलेगा किसी और से। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर क्या कहता है कि हमारे कर्म साथ में चलते हैं, मगर कई बार हम देखते हैं कि हम कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, मगर इक्वल हमें गुडनेस नहीं मिल रही। दैट मीन्स मेरे कहीं ना कहीं कर्म हैं पीछे के, या इस जन्म के, या इस लाइफ में मैंने कभी अच्छा, हो सकता है किसी के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, तो उसका मुझे रिवर्स में मिलता है। और कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई लोग बहुत बुरा कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी, वो किसी की केयर नहीं कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं सभी को, मगर उनके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनके पास्ट कर्म अच्छे रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ बुरा करते हुए भी अच्छा हो रहा है। ये बहुत डीप डिस्कशन है कि हमें किस तरह से करना है। देखिए, कर्मा इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स,
क्या कर रहे हैं हम, उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है। रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, एवरी एक्शन गेट अ रिजल्ट, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा जरूर, चाहे थोड़ा देर से मिले। तो यूनिवर्स जो हमारी प्रकृति है, यूनिवर्स है, वो हमसे ज्यादा, नेचर कहीं ज्यादा हमसे स्मार्ट है, हमें देगी जरूर, हमें पता भी नहीं लगेगा वो किस सेंस में हमें दे देगी, और हम उसको सोच भी नहीं सकते। और यू आर मास्टर ऑफ योर फूड, जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये बात बहुत, हमें अपने आप को, कहते हैं ना कि सोच कर भी सोचो, जो भी एक्शन करो उसके रिएक्शन के लिए ध्यान रहो। बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है। हिंदुइज्म बिलीव करता है कि इफ यू डू गुड इन वन लाइफ दैट यू विल एंटर द वॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण एंड अदर डिवाइन बीइंग्स। हिंदुइज्म क्लियर कहता है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। इफ यू डू बैड यू विल एंटर द वॉर्म ऑफ ए डॉग और ए स्वाइन। हम देखें कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, किसी के साथ बैड बिहेव कर रहे हैं, तो उनके साथ होता जरूर है वो, या गलत, उनका जन्म भी फिर डॉग के वे में या गलत वे में उनका फिर जन्म होता है, गलत परिवारों में, गलत संगत में, और उनका किंगडम्स हैं, गलत किंगडम में, फिर दूसरे किंगडम में उनका चला जाता है। अब देखिए 3 काइंड्स ऑफ री इनकारनेशन। अगर हम इसके पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने फिजिकल और इमोशनल बॉडी पर, कि देखिए अगर हम अपने शरीर को और भावों को नियंत्रित नहीं करते तो क्या होता है, शरीर हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाता है। शरीर कहेगा मुझे इतना वर्क करना है, या वो लथार्जिक, वो पड़ा रहेगा, कुछ मेहनत नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा, फिजिकल वर्क नहीं कर रहा। तो क्या होगा, यानी कि हमारा उसके ऊपर, शरीर के ऊपर तो कंट्रोल नहीं रहा, जो भी वो खाना चाहता है वो इस टैंक में डालता जा रहा है। ऐसे ही भाव है, इमोशंस को भी हमें, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया अपने भावों को, और अपने इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं किया, तो वो भी फिजिकल और इमोशंस हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे। हम देखिए कितने थाउजेंड्स हमारे थॉट्स आते रहेंगे, हम कहाँ पहुंच गए, हम अभी 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएंगे, और उसी में हम घंटों हम बैठ जाएं तो उसमें उलझते जाएंगे, वो जर्नी कहाँ तक पहुंच जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हमें अपने भावों को अपने कंट्रोल में करना है, अपने शरीर को कंट्रोल में करना है। अगर एक बार नेगेटिविटी आ गई तो देखिए, अगर हमने उसको नहीं रोका तो वो किस में, गुस्से में, डर में, ईर्ष्या में, पूरी तरह से घबराहट में तब्दील होते जाएंगे, और हमारा नेचर धीरे धीरे ऐसा बनता जाएगा कि हम अपने शरीर के साथ ही लोगों के साथ भी ऐसा बिहेव करने लगेंगे कि हमारी तो खुशी चली जाएगी, हम सिर्फ किससे भर जाएंगे। जैसा सोचेगा मन वैसा ही होगा हमारा तन और हमारे इमोशंस। तो अब हम इसके लिए करें क्या, एक एग्जाम्पल की तरह, हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ये बॉडी हूं, ये मुझे समझना होगा। आई एम द बॉस। हु इज द बॉस? सोल। जिस तरह से कार का ड्राइवर अपनी कार को चलाता है, संभाल के रखता है, उसमें पेट्रोल डालता है, उसकी क्लीनिंग करता है, उसी तरह से मुझे अपने आप को कहना है आई एम द बॉस। माई बॉडी इज नॉट द बॉस, माई इमोशंस आर नॉट द बॉस। मैं बॉस हूं। जो सोचना है मैंने सोचना है, क्या करना है, इस बॉडी को, इस माइंड को, इस इमोशंस को मुझे कंट्रोल करना है। और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मैं इस बॉडी की ओनर हूं, और मैं इसकी की मेरे हाथ में है, डोर तो मेरे हाथ में है। और मैंने जहां सोचना शुरू किया कि मैं हैप्पी, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊं आई एम हैप्पी। मैं आत्मा, इस शरीर को, इस मन को, कि मैं बहुत खुश हूं, मैं आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। जब मैं बार बार इन चीजों को अपने आप को याद दिलाऊंगी तो देखेंगे लाइफ में ग्रेटनेस आती जाएगी, और इस तरह से ग्रेटनेस आएगी, इतने हम काइंड बन जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कहां से हम कहां पहुंच जाएगी, सोच भी नहीं सकते। मनीषा जी ये स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं।
अभी मैं इसके पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर ओके, उससे कोरिलेट करके इन पर जाएंगे। ठीक है। तो हम ये देखते हैं रिमोट कंट्रोल हमें क्या करना है, मेरे हाथ में है। इसका रिमोट कंट्रोल अगर मैं अपने हाथ में रखूंगी तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर बना पाऊंगी, बहुत ही सुंदर। और अब देखिए, अगर हम देखें कि अब अध्यात्म के तौर पर हम किस तरह से देखते हैं, हमें धीरे धीरे अपने आप को समझाना है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो। देखिए, हम कितने सालों की जर्नी हमारी चलती आ रही है कि हमें अपने आप को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दिन में हर घंटे बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लविंग सोल। मैं जब अपने आप को प्रेम करना शुरू करूं, मैं एक आत्मा हूं, प्योर आत्मा हूं, और धीरे धीरे मैं अपने माइंड में ये डालती जाऊं, तो धीरे धीरे वो दिन आएगा कि जब हम बहुत सुंदर बनते जाएंगे। और और हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क, और हमारे ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, और और ना ही मैं इस शरीर को संभालने के लिए सिर्फ आत्मा हूँ। आत्मा हूं मैं जो इस शरीर को बहुत अच्छे से रखूंगी। और जब हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इसके अधीन ना होकर इसका रिमोट कंट्रोल, इसको अपने अधीन कर लेते हैं, तो हम अपने लाइफ के पर्पस को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब देखिए, जो 3 काइंड्स ऑफ फ्री इनकारनेशन है वो क्या कहता है, 3 सिद्धांतों के अगर हम देखें तो 3 तरह के सिद्धांतों के ऊपर लेके चलता है री इनकारनेशन। एक तो है कि ऑटोमेटिकली कम बैक, यानी कि हमारा जन्म तो होना ही है, हमने इस शरीर को धारण किया, हमारी जर्नी पूरी हुई, जो हमने लाइफ का पर्पस था, क्योंकि हम सभी यहाँ पे किसी ना किसी पर्पस से लेके आते हैं, वो हमने शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लिया, हमारा जन्म हुआ। फर्स्ट लॉ ये कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, और पेरेंट्स मैं खुद चूज करके आती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का पर्पस तो खुद ही चूज किया है। मेरे फ्रेंड्स, अगर मुझे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं जो मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो हम इंटेलिजेंस के थ्रू, कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं और आने वाली जर्नी को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। यानी कि दूसरा लॉ कहता है, दूसरा सिद्धांत कहता है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली ही चूज करता हूँ, करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मैं खुद डिसाइड करके आती हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया चूज करना, इसमें हमने अपने आप को पूरी तरह से अगर हम फुलफिल कर लेते हैं, पूरी तरह से काइंड पूरी कर लेते हैं, इनफाइनाइट तक पहुंच जाते हैं, तो तीसरी स्टेज वो आती है कि जिसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं, हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब इस धरती पर आना मेरा कोई लर्निंग नहीं बची मेरे लिए, मुझे कुछ लर्निंग करना। ओनली आई एम कमिंग हियर फॉर डूइंग वॉल्यूंटरीली वर्क, ग्रेट सर्विस यू आर गोइंग टू डू। जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे महात्मा बुद्ध रहे हैं, सभी हम देखें आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, गुरु नानक देव जी रहे हैं, ये महावीर जी रहे हैं, इन सभी ने 3rd लेवल पर अपने आप को चूज किया कि मेरा काम यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन करना है, मुझे यहाँ से अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट में हम शरीर को त्याग के दूसरा शरीर ले लेते हैं। सेकेंड सिद्धांत कहता है कि हम अपने लाइफ के पर्पस के अकॉर्डिंगली अपना परिवार, आसपास का वातावरण हम खुद चूज करते हैं। थर्ड कहते हैं कि जब हमने सब कुछ सीख लिया तो हम अपने लेवल पर खुद ही अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। अब ये तो है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली। अब देखिए, अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में दोनों एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। इसमें कोई बुद्धिज्म भी कहता है कि स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर एनर्जी ऑन परफॉर्मिंग डीड्स दैट विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। जो मेरे अंदर एनर्जी है, अगर मैंने उसको फ्यूचर के लिए रखना है तो मुझे काइंड होकर चलना पड़ेगा। मुझे प्यार, लव, कंपैशन, काइंडनेस के साथ अगर मैं चलूंगी तो मैं फ्यूचर भी मेरा हैप्पीनेस से भरा होगा। यानी कि मुझे किससे दूर रहना है? पेन से, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बैड डीड्स डन इन द पास्ट। जो मेरे बुरे कर्म हो गए या इस प्रेजेंट में मैं उन बुरे कर्मों से दूर रहूं
और पेन से जो मुझे चीजें दुख दे रही हैं या जो मेरे लाइफ के आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मैं उनको छोड़ के आगे बढ़ूं। और दूसरा बुद्धिज्म का क्या है? बुद्धिज्म इज एन ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म। ऑफशूट मतलब ये भी परिप्रेक्ष्य ही है, हिंदुइज्म के साथ साथ चलता है। हिंदू की जो धारणाएं हैं वही बुद्धिज्म की हैं, कि कोई अंतर नहीं, कि मैनी ऑफ इट्स बिलीफ आर क्लोजली रिलेटेड टू द हिंदू बिलीव्स। वही बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों इस पर बिलीव करते हैं कि हमें कर्मों पर ध्यान देना है। धर्म तो ये कहता है मेरी जो ड्यूटी है मुझे पूरी करनी है, उससे भागना नहीं है। और कर्म अगर मैं अच्छे करूं तो मेरा आगे का भविष्य और दूसरा जन्म भी बहुत ही अच्छा होगा। और क्राइस्ट भी कहते हैं कि अगर लाइफ का पर्पस, अगर हमें पूर्ण जीवन जीना है, तो क्रिस्ट भी कहते हैं कि बी परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं, जो मेरे हेवंस हैं, जो मेरे परम पिता हैं, तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी होगी, हार्ड वर्क तो करना होगा। अब देखिए, ये 8 फोल्ड्स बताए गए हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म कहता है कि अगर हम इन 8 नोबल एंड 8 फोल्ड पाथ इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल वे, ये एक मध्यम मार्ग है। यानी कि जिन चीजों को हम साथ लेकर अगर चलें, कि ये अगर हम ये देखिए जो 8 फोल्ड्स हैं, अगर इन पर हम नजर डालें, कि अगर हम अपने ईगो को हटा दें, फर्स्ट हम देखते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट। अगर हम ये 2 थॉट्स को लेकर चलें, कि यानी कि हम कंपैशन हम अपने हमें डेवलप करना है। फर्स्ट और सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू पाथ, जो हमारे कर्मास हैं, जो हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं रीबर्थ के लिए, फर्स्ट और सेकंड कहता है कि मुझे अपने आप के कंपैशनेट होना है, अपने कंपैशन को डेवलप करना है, कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकूं, अच्छे काम कर सकूं। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहता है कि जो कि मुझे बुद्धिज्म कहता है कि मुझे उनसे रिफ्रेन करना है, यानी कि बचना है, उन कामों से बचना है जो मुझे पेन दे रहे हैं, जो मुझे एक अच्छा इंसान बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे डेथ का कारण बन रहे हैं, मुझे उनसे बचना होगा। प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं कि राइट स्पीच का यूज करूं, मैं सही तरीके से बोलूं, गलत शब्दों का यूज ना करूं, राइट लाइवलीहुड रहे, यानी कि हम गलत तरीके से पैसा अपनी लाइफ को सरवाइव ना करें, राइट एक्शन दें, हम अपने प्रॉपर्टी यानी कि टेकिंग प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पे हक ना जमाएं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट ना करें, और ड्रिंकिंग अल्कोहल और ड्रग्स, ये जो जिनको मादक पदार्थ कहा गया है, इनसे हम दूर रहें, और राइट एक्शन करें, सही बोलें, अपनी लाइफ को, जो हमारे जीवन चल रहा है उसको सादा सरल सिंपल सा बना के चलें, और एक्शन भी सोच समझ के करें। तो इन 3 रूल्स के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको चलने के लिए हमें बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली 5 प्रिसेप्ट से तो दूर रहना ही पड़ेगा। अब कहते हैं कि 6, 7, 8 ये किससे रिलेटेड है? देखिए, राइट एफर्ट्स करने में, राइट एफर्ट्स, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, हमने लाइफ में तो अच्छी तरह से बढ़ना ही बढ़ना है, और इन तीनों को पाने के लिए हमारा मार्ग है मेडिटेशन, 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 जिसमें हम मेडिटेशन के थ्रू ही अपने पर्पस ऑफ लाइफ को, विचारों को जब हम कम करते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि मुझे किस तरह से एक्शन करना है जिसका की रिएक्शन कम से कम हो। ये हम मेडिटेशन के थ्रू बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन, जब हम सांसों, जितने हमारे कम विचार होंगे उतना ही हमारा दिमाग इधर उधर की बातों से दूर रहेगा। हम कंपैशनेट बने, अपनी लाइफ को सरल बनाएं, और मेडिटेशन करके अपने आगे की जर्नी में आगे बढ़ते जाएं, सब कुछ मिलेगा। जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस के लिए, सोशल रिलेशंस के लिए बैलेंस बनाने के लिए, हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेडिटेशन से। आगे देखिए, फाइनल नोट्स। रीबर्थ में बुद्धिज्म क्या कहता है? फाइनली कहता है कि हमारी लर्निंग तो चलती रहेगी हमेशा ही। हर बर्थ हम लेते हैं एक नई लर्निंग के लिए, हम हर बर्थ में कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी
जागृत हमारी जो चेतना है वो हमारे कर्मों को बढ़ाती जा रही है, इसका फ्लो चलता जा रहा है, हम बार बार जन्म ले रहे हैं। और जो हम इस वक्त जो कार्य करें, हमारे पिछले जो हमने सीखा, हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो हम आगे की एक सुंदर सी यात्रा पर इकट्ठे चल रहे हैं। यानी कि हमारे पिछले के कर्म कुछ पीछे के अच्छे रहे हैं, जो हम इस लाइन में आ गए हैं, हम आगे की जर्नी को अच्छे बनाने में लगे हुए हैं। और by meditating one can understand the way things really are rather than just understanding what one perceives with only the senses. मेडिटेशंस के थ्रू ही हम अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करना, और जो हमारे उसको परसीव करना, जो हम क्या ले रहे हैं, हम एक जो हमारे सोल के ओरिजिनल क्या क्वालिटीज हैं, काइंड, लव, पूरी तरह से हमें लीनियंट, ऑनेस्टी, पीस, पावरफुल, ये सारे जो हमारी क्वालिटीज हैं सोल की, वो हम धीरे धीरे मेडिटेशन के थ्रू हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम परसीव कर सकते हैं। सिर्फ यानी कि एक मेडिटेशन ही जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब आती है बुद्धा कहते हैं कि फाइनली डेथ इज नॉट टू बी फियर्ड बाय समवन हु हैज लिव्ड वाइजली। बुद्धिज्म कहता है कि इससे तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो डरना किस लिए, हम तो चले जाएंगे, फिर दूसरा लाइफ ले लेंगे, हम जो सीखने के लिए आए हैं वो हम सीखेंगे और दूसरी जर्नी में चले जाएंगे, और दुखी होने की तो जरूरत ही नहीं है, हम डरे क्यों, हमारा तो ये तो चलता रहेगा। जिस तरह से जर्नी हम देखते हैं कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचे, एक हमने अल्फाबेट, बच्चा क्या करता है, जिस तरह से हम धीरे धीरे कंप्यूटर के, आज हम देखते हैं कंप्यूटर अगर सीखते हैं तो हम कुछ कुछ धीरे धीरे ही एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बच्चा किस तरह से सीखता है, पहले वो अल्फाबेट्स, फिर वर्ड सीखता है, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखता है, वो धीरे धीरे सीखता है। इसी तरह से हम अपने लाइफ में भी धीरे धीरे, हर जन्म हमारा कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, और जिसकी जर्नी हमेशा चलती ही रहती है। अब जैसे देखिए हम क्या करते हैं, आज जब हमने थोड़ा बहुत सीखा तो हम इन्फेंट में हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो हमारी सोल वो डिफरेंट जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है, सोल जिस तरह से ले रही है, नॉलेज लेती जा रही है, वो आगे बढ़ती जाती है। सबसे पहले इन्फेंट में, उसके बाद आती है बेबी सोल बनती है। पहले क्या होता है, उसका काम सिर्फ खाना पीना और सोना, वो इन्फेंट है जिसको आगे बढ़ना ही नहीं, उसका काम है सिर्फ उसको सिर्फ वो वहीं तक ही है कि मेरी लाइवलीहुड क्या है, अर्निंग क्या है। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे बेबी सोल, धीरे धीरे जैसे जैसे सोल हमारी ज्ञान प्राप्त करती है, नॉलेज विजडम लेती जाती है, वैसे वैसे वो और ज्यादा मैच्योर होती जाती है। इन्फेंट के बाद बेबी सोल आती है, बेबी सोल के बाद यंग सोल बनती है, यंग सोल जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करता है तो उसके बाद वो मैच्योर सोल बनती है, मैच्योर सोल के बाद ओल्ड सोल बनी, ओल्ड सोल के बाद ट्रांसेंड बनती है, और जब धीरे धीरे पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है तो वो इनफाइनाइट सोल बन जाती है, जिसमें कि ये सभी हमारे गुरु आते हैं जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट हैं, बुद्धा हैं, और इसके साथ साथ गुरु नानक देव जी हैं। यानी कि लॉ तो जो हम कर रहे हैं वो तो चलेगा ही साथ में, अगर हम अच्छी नॉलेज गेन करते हुए आगे चलते जाएंगे तो हम आगे एक अच्छी यात्रा पर बढ़ते जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को कोशिश की है री इनकारनेशन के बारे में बताने की, कि किस तरह से हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। अब छोटा और एक डिस्कशन मैं और करना चाहूंगी इसके साथ ही, कि अगर हम देखिए जिस तरह से हम कहते हैं कि किस तरह से मैं बिहेव करूं कि जो काम किए तो अच्छा जन्म ही मिलेगा मुझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिले, मगर अपने बुरे कर्मास को करने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं बुरे कर्म, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ। कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ का जन्म बहुत अच्छे परिवार में होता है, कुछ गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। तो हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों,
मैंने ही क्यों लिया इस जन्म में परिवार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे कर्म हैं वैसा ही हमारे साथ होते हैं। कि वो ही तो हम कहते हैं ना कि हम करें, कि ग्रिस्ट भी कहते हैं इफ यू प्लांट फिग्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट प्लम्स। यानी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर, क्योंकि यात्रा हम खुद चुनते हैं अपनी, ये इसके लिए पूरी तरह से कर्म सिद्धांत कहता है कि जो भी कुछ मैं हूं इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। इसके लिए ना तो कोई जिम्मेवार है, और हम भगवान को जो ब्लेम करते हैं, भगवान से कह देते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फ्रेंड्स, हमने ही अपनी जर्नी खुद चूज की है, और इसके लिए हमें इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना होगा। अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाना होगा कि हम सोचकर सोचें कि प्रकृति भी और ये इन्वायरमेंट भी, नेचर भी हमें वॉच कर रहा है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करूं, जो भी करूं मैं अपने लिए ही करूं। अगर मुझे किसी के गुस्सा करने से, अगर मेरे साथ कोई रिएक्ट कर रहा है, मैं उसके एक्शन का रिएक्शन किस तरह से करूं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने उसके रिएक्शन का एक्शन ले लिया, या उसके एक्शन का, मैं कहती हूँ कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ बोलता जा रहा है, मुझे डांट रहा है या ब्लेम कर रहा है अननेसेसरी, तो अगर मैंने उसका रिएक्शन शांति से दिया, कुछ नहीं बोला, तो मेरे कर्मा भी, जो मुझे अगर वो कुछ डांट रहा है, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे उस वक्त शांति से अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा, जिससे कि मैं अपने उस कर्म से दूर हो जाऊं, कट जाए वो मेरे, जो मैंने बुरा किसी के साथ व्यवहार किया था उससे मैं मुक्त हो जाऊं, उससे मैं छूट जाऊं। तो ये बहुत ही गहरा विषय है कि कर्म का सिद्धांत, जैसा मैं कर रही हूँ, जैसा मैं जन्म लेती हूँ, उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। हम कहते हैं कि कई बार कोई बच्चा तो कितना इंटेलिजेंट है, उसके कईयों के मन में बहुत दया करुणा के भाव होते हैं, बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं अपने आप को। वो, इसके लिए भी हम खुद जिम्मेवार हैं। जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम बिहेव, हमारे भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से सोच रहे हैं, ये बहुत सत्य है फ्रेंड्स। सोच कर सोचो, रिएक्ट करने से, कोई भी हम जो भी कर रहे हैं पहले एक बार को सोचें जरूर उसको। बड़ा मुश्किल होता है, मगर बार बार इसको याद दिलाते हैं कि मुझे रिएक्ट बहुत सोच समझ के करना है, मुझे शांत रहना है अगर कोई मेरे साथ कर भी रहा है। तो इससे हम अपने आगे की जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और ये जर्नी इतनी अच्छी है कि हम अपने ही अंदर मस्त रहें इंडिविजुअलिटी के साथ। इतना आनंद आता है कि लगता है कि ये जर्नी तो हमें बहुत अच्छी तरह से मिली है। इस जर्नी को हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। कितने किंगडम को हम पार करके आते हैं, और आगे के लिए हमें तैयार रहना है कि हम अगर मैं आज अपने बारे में आपको बताऊं कि अगर मैं किसी सीवियर डिसीज से मिली, तो अब मुझे ये समझ में आता है, इन 2018 आई मेंटेन कैंसर। तो अब मुझे कहते हैं कि मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, या इस जीवन में या पिछले कर्म रहे होंगे, कि जो मुझे आज इस तरह का मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे अगर जो ये हुआ कि, यानी कि जो मेरे बुरे कर्म थे उसको मुझे काटने के लिए मुझे ये दिया गया, तो अब मुझे सेलिब्रेट करूं मैं इस चीज को कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है या हमारे साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, वो कुछ ना कुछ हमें लर्निंग देने के लिए आती है। अगर हम उससे कुछ लर्न कर लेते हैं तो अच्छा है, तो हम अपने कर्मों को काट के आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम अपने आगे की जर्नी को बहुत सुंदर बना लेते हैं, बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, अगर मैंने उसको समझ लिया। अगर हम नहीं समझे
तो ये जीवन हमें बार बार लेकर उस को काटना ही पड़ेगा। कहते हैं जो सीवियर डिसीज होती है, इंडिकेशन देते हैं, यूनिवर्स हमें इंडिकेशन देता है कि आप संभल जाओ और अपने जीवन में जो गलतियां कर रहे थे देखो, उसको मंथन करो, अपने साथ बैठो, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने आप से बात करो कहाँ हम गलत हैं, और उसके बाद उसको डायरी लिखें, रोज लिखें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, फिर उस पर विचार करके आगे बढ़ते जाएं। अगर हमने नहीं किया ऐसा तो जन्म बार बार लेना ही पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल बता रही हूँ कि मैंने आज इस चीज को रियलाइज किया, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया, आई सेलिब्रेटेड, और मैं आगे बढ़ रही हूँ। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दिस डिसीज। और मेरे साथ के जो लोग जो नहीं समझ पाए, जो अपने जर्नी को नहीं समझ पाते, गॉड के इंडिकेशन को नहीं समझ पाते, और वो हार गए, अगर उन्होंने अपने आप को लूज छोड़ दिया, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया, तो वो चले गए। उनका देखिए, उनका दोबारा वो जन्म लेंगे, फिर उनको लाइफ में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो गए किससे, बहुत दुखी होके गए। तो हम अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना लें कि हम सुखी होकर जाएं, हंसते हुए जाएं। और हंसते हुए हम कब जा सकते हैं, जब हम प्रेजेंट में सरवाइव करें। कोई जरूरत नहीं है पास्ट में जाने की। पास्ट को तो हम जब कुछ कर ही नहीं सकते तो हम पास्ट में जाए, क्योंकि पास्ट से हमें लर्निंग जरूर लेनी है कि मैंने जो मिस्टेक्स की थी, बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स की थी अब मैं नहीं करूंगी। और फ्यूचर का करना क्या है, अगर हमने आज कर लिया अच्छा, अगर मैं आज आपके साथ अच्छे से बिहेव करूं, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ड्यूटीज को फिल करूं, जो हिंदुइज्म भी कह रहा है, बुद्धिज्म भी कह रहा है कि अपने कर्म को करो, धर्म तो कहता ही है अपनी ड्यूटीज को पूरा करो। अगर मैंने अभी अपने कर्मों के थ्रू अपने प्रेजेंट को अच्छा बना रही हूँ, तो फ्यूचर तो अच्छा होना ही होना है। तो कहते हैं ना, पत्री जी हमेशा कहते हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहना ही आज की हमारी जरूरत है, और यही हमारे खुश रहने का एक, कहते हैं ना, एक बूटी है खुश रहने के लिए, संजीवनी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मनीषा। आज मेरे साथ हमारा एसोसिएशन डेली करता है मेडिटेशन। आज सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरे मेरी मदर भी बैठी हैं, सीनियर सिटीजन आंटी बैठे हैं, वर्मा आंटी, अग्रवाल आंटी, ये सभी हम लोग का एक ग्रुप है जो डेली मेडिटेशन करता है। आज हम इस विजडम पर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। विचार हमारी बिटिया ने और उजागर कर दिया आपके सामने। थैंक यू जी, बहुत सुंदर विचार। बहुत अच्छा, आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई। एक बार और अवेयर हो गए सबकी, हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, अवेयर रहना, माइंडफुलनेस के साथ हर काम करना है। स्पेलिंग दिखाओ। बहुत ही सुंदर इनके विचार, जिससे कि हमको पहले से अवगत थे। मैं कह रही हूँ कि मेरे रूप में ही ये बोल रही है, मेरी भाषा ये बोल रही है। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और गुड, धन्यवाद। इसी तरह आगे बढ़ती रहे। हमें बिमला आंटी हैं, ये हमें डेली ध्यान करवाती हैं, और इनसे ही हम सीख के आगे बढ़े हैं। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहें, प्रज्ञा मैडम और सभी सीनियर मास्टर्स हैं यहाँ पर, इसमें आप कुछ रह गया हो मेरे से और कुछ एडिशन करना हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए, अगर कहीं मैंने कुछ गलत कई बार कुछ गलत यूज हुआ हो या कुछ कमेंट करना है तो प्लीज। बहुत अच्छे से बताया आपने, बल्कि और हम अलर्ट, जितनी बार जान सुनते हैं उतना और अंदर से अलर्टनेस आती जाती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, जो हमें भुगतना पड़ रहा है वो हमारे कर्म है, और आगे के लिए हमें अच्छे गुड कर्मा बनाने हैं, तो सोच समझ के कार्य करें। वो और अलर्ट कर दिया आपने कि लॉ ऑफ रिकार्नेशन के बारे में बता के। थैंक यू मनीषा जी। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस किसी के मन में ख्याल है तो पूछ सकते हैं रीइंकार्नेशन के रिगार्डिंग। कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। प्लीज अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और इसमें
ऐड जो भी, प्लीज ये ऐसा मंच है जिसमें हम फ्री होते हैं डिस्कशन के लिए, तो आप ऐड भी करें। हाँ जी नीरू जी। यस नीरू जी। आत्म वंदन मैम, राधे राधे सबको। राधे। आज मेरा एक्सपीरियंस ये दे देंगे आज मुझे ना कोई गोल्डन कलर के मतलब थे जो मेरे हृदय में आके बैठे, और मैं पूछ रही हूँ कौन से मास्टर्स हैं, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और मुस्कुराते रहे। और वो और पूरा वही लोटस था जो हृदय चक्र पे भी था और सहस्त्रार चक्र पे भी था, छोड़ दीजिए मेडिटेशन में। और मैं मेडिटेशन में पूरा आपका सुनती भी रही और मेडिटेशन भी करती, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था मेडिटेशन भी, और ये स्वाध्याय भी जो आपने बताया, बहुत ही दिल को छूने वाला और हमें शिक्षा देने वाला। आगे की जर्नी हमें इससे भी बेटर करनी है। मैम मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपना कि जिस आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितना मैं इस साइड अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ रही हूँ, उतना ज्यादा मैं इस जो मेरे बुरे कर्म रहे होंगे, तो उतना मैं बाहर आती जा रही हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से। मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। तो बस यही हम सभी को बहुत आगे ध्यान रख के चलना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। आपका रेणु जी बहुत सुंदर। शीलू जी का हैंड रेज है मैम, शीलू करनानी जी। यस शीलू करनानी जी, आप बताएं प्लीज। शीलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा लगता है ग्रुप में मेडिटेशन करके, बहुत एनर्जी हाई होती है। मैम एक थोड़ा सा रिलेटेड है और थोड़ा अलग हटके एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज बताइए। जैसे यही लाइफ में मतलब कुछ इमोशनल हर्ट 9 मंथ से लेके 15 ईयर तक रहा मेरे को कंटिन्यू, कुछ मतलब चलता रहा। वो टाइम ऐसे आराम से निकल गया, चल रहा है लेकिन निकल रहा है, क्योंकि कुछ रियलाइज करने का नहीं होता है ना एज। अभी मेडिटेशन में आने के बाद मैम वो पूरा रिवर्स हो रहा है, सब कुछ एक एक चीज दिखाई देती है मेरे को, और उसका जो पेन होना चाहिए ना वो उस टाइम कभी नहीं हुआ, वो पेन अभी फील होता है। तो मुझे मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी है मैंने, करीब 30-40 के करीब। तो मैंने ये लाइफ भी देखी कि ये मैंने क्यों चूज किया, तो वो रीजन भी पता है मुझे कि ये मैं क्या बैलेंस कर रही हूँ, मतलब सारी पिक्चर क्लियर है। बट जिस समय वो इमोशन पेन आता है ना, तो कहते हैं, ये कह सकते हैं बहुत सिंपल भाषा में कि सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है, वो पेन हावी हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उसे मेडिटेशन कर करके उस पेन को रिलीज कर पाती हूँ, लेकिन इतनी थक जाती हूँ उसमें, मेरे कई दिन निकल जाते हैं, फिर उसे मना कर देती हूँ कि नहीं प्लीज अभी बस इतना, अभी मुझे मेरी थोड़ी यात्रा करने दो। फिर थोड़े दिन बाद फिर वो पेन उठ जाता है, तो इसको मैं कैसे संभालूं और रिलीज कर दूं? जी बोलूं प्रज्ञा मैम, मैं बोलूं क्या? फिर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। यस बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए मैम, जो आप बता रही है ना, तो ऐसा होता है कि जो हम अंदर हमारे इतने ज्यादा हमने अपने आप को इकट्ठा किया हुआ है, हमारे अंदर इतना बल्क हो गया है व्यूज का, कि अब आप वो निकल रहे हैं। ये तो अच्छा है कि निकल रहे हैं। आप पेन के थ्रू जो आपके अंदर इतने इकट्ठे हो चुके हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं मेडिटेशन के टाइम पर, या जब कई बार सेशन इतना दिल को छूते वक्त बहुत रोई हूं, मैं तो कई बार रोए। इससे क्या होता है, जो आपके पेन, जो आपके अंदर जो गिल्ट है, जो या आप कैरी करके चल रहे थे, वो आपका रिलीज हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब जो ये कह रही हैं कि आप बार बार फिर उसमें आप उसको रोके निकाल दीजिए, पेन होता है, पेन के थ्रू निकलने दीजिए उसको। और जो फुल मून होता है, फुल मून के टाइम पर आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करने की। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है मैम फुल मून के टाइम पे, कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसके थ्रू हमें मिलते हैं। तो और आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो एफर्मेशंस लेके बैठिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लेके बैठिए कि मैं जो आज मैं पूरी तरह से इसमें सक्सेस होके रहूंगी, और मेरे मन में जो भी पुरानी नेगेटिव या जो भी, और फॉरगिवनेस भी कीजिए जरूर। फॉरगिवनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर मैंने जाने अनजाने, अननोइंगली, नोइंगली जिसको भी हर्ट किया है, तो मैं भी उसको फॉरगिव करती हूँ और मुझे भी फॉरगिव करें।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका बताया गया है अपने इसमें मेडिटेशन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में। तो उसको लेकर आप जरूर चले कि फॉरगिवनेस को फुल मून के टाइम पे और पॉजिटिव एफर्मेशंस को, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और प्रज्ञा मैम कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज, और कोई भी सीनियर मास्टर हो तो। नहीं, बहुत सही कहा आपने मनीषा जी। ये जो चीजें दबी हुई होती है ना, ध्यान करने से वो वापस ऊपर आने लगती है, और आ करके बिल्कुल आप उसको रिलीज करिए। अगर आपको, जैसे इन्होंने कहा, मनीषा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रोना आ रहा है तो रो लीजिए। और वो बार बार इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपने उस समय बेशक उन्हें फॉरगिव तो कर दिया, लेकिन भूल नहीं पाए उन बातों को। आपने दिमाग में कहीं बसा के रखा होता है जो उभर करके आ रही है। तो उन लोगों से आप पहले तो क्षमा मांगे, जो कि मनीषा जी ने बता दिया आपको कि मैंने कभी पहले जन्म से लेके इस जन्म तक आपको कभी भी तकलीफ दी है। क्योंकि अभी तभी इन्होंने रिकार्नेशन जब हमें बताया, तभी बताया था ना कि जो हम पहले करके आ रहे हैं, किसी को परेशान करके आ रहे हैं, तो ही हमें भुगतना पड़ता है। हमारे किए हुए कर्म ही है जो हमारा आने वाले, जो हमारे सामने पड़ रहा है, जो हमें दुख दे रहा है, सता रहा है। इसका मतलब हम करके आए हैं उनके साथ, हम 100 टाइम्स करके आए, वो हमें सिर्फ 25% दे रहे हैं वापस। तो उसे आप एक्सेप्ट करो, उन्हें फॉरगिव करो और फॉरगेट करो कि मेरी करनी है, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक मैंने उन्हें कभी भी दुख दिया है, तो मैं अपने हृदय से क्षमा मांगती हूँ। आप रोज ध्यान में बैठो, रोज क्षमा मांगो, धीरे धीरे वो निकल जाएगा। फिर लव एनर्जीज भेजिए उधर, देखिए बदले में कैसे नहीं लव एनर्जीज आने लगेंगी। ऐसा मैंने खुद करा, प्रैक्टिकल करके देखा है और हुआ है। और मतलब मैं बता दूं ना कि मैंने तो ये देख भी लिया है कि ये किस कर्म का वो कर रही हूँ मैं। तो मतलब कहते हैं ना, सारी पिक्चर तो मेरे ही सामने है, फिर भी तकलीफ होती है। ये एक बहुत अजीब बात है कि नहीं, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना कि मैंने तो जो करा था तुम्हारे साथ वो ठीक है, मुझे दिख रहा है, लेकिन जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो गलत है। आप अपना भी तो स्वीकार करो ना कि मैंने गलत किया था, ये उसके बदले में मुझे नहीं, मिला। नहीं, और उन्होंने कोई एक्शन का गलत नहीं रिएक्शन। किया। हाँ जी, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। गलती हाँ, तो होती है इंसान से, मतलब है आत्मा से, शरीर से होती है, होने दो, लेकिन उसको अपने ऊपर मत लो, बिल्कुल मत लो, छोड़ दो वहीं की वहीं। आप लेंगे तो अपने को असर होगा, लेना नहीं है। जो भी कुछ है सामने वाला बोल रहा है, इजी वे से सोचो कि हमको ये कर्म नहीं करना है, हमको माफ करना है, माफी मांगनी, सामने लाओ नहीं, उसको। और मन में नहीं रखना है, मन में रखने से बहुत कपट आता है, क्रोध आता है, ये सब बहुत गलत चीज है। अपना एक ही उसूल बनाओ, हमने माफ किया, हमने माफी मांगी। माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है, कतई नहीं, क्योंकि हमने उसको, देखिए सबके स्वभाव अलग अलग, ठीक है ना, जितनी भी आत्मा है सबके स्वभाव अलग है। तो अपने को ये करना है कि भूल जाओ, फॉरगेट, माफ कर दो, माफी मांग लो, फिर हमारे ऊपर कुछ भी नहीं रह जाता। पिछले जन्म की अगर कोई बात है कि आत्माएं मिलती रहती हैं, और इस जन्म में हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन पिछले जन्म में कुछ किया है तो वो बदला लेने के लिए आई है, तो भी उससे कहो कि हमको माफ करो, हृदय से हमने माफ किया। देखिए वो हमारे कर्म कट जाएंगे, धार्मिक जो हम करके आए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमको ये करना है, आज हम जागृत अवस्था में, हमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि आगे हमारा कर्म खराब हो। उसके लिए हमने कोई भी ऐसी चीजें लेनी नहीं है अपने ऊपर कि आगे हमारा, या प्रेजेंट में भी हमारा स्वभाव नहीं बिगड़े। ये क्या है, ध्यान में आने के बाद बस 3 चीजें याद रखनी है: क्रोध, काम और मोह, आलस। इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, किसी के प्रति क्रोध मत करो। क्रोध पे काबू पा लिया तो सब पे काबू पा। करेक्ट? हाँ, नहीं नहीं, हम आपस में मिलते रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली में लैपटॉप चलाना नहीं आता। अभी मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, 80+ हूँ। ओह वाओ, ओ भाई भाई, उसके बाद भी मैं अकेली रह रही हूँ, और हर चीज से मैं बेफिक्र हूँ बिल्कुल। क्यों? ये हमारे को, जैसा कि अभी मनीषा ने बताया कि हमारे को चूज कब मिलता है टाइम, तो भाई चूज करो किस परिवार में। परिवार बहुत बढ़िया मिला, संस्कार बहुत बढ़िया मिले, और आज उसका परिणाम है कि मैं
अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ये हमारी बिटिया बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी सज्जन संगत में मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं चाह रही हूँ कि मैं भी इसी तरह से कभी कभी आपके दर्शन करूँ, अपने अनुभव भी शेयर करूँ। रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैं बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी आपको चाहूंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए आत्म जागृति में, और अपना हमें ध्यान भी कराएं। लेकिन मेरे को लैपटॉप नहीं आता। हम सिखाएंगे, सीख रही है। बिल्कुल, ये बात है। मोबाइल पर जूम क्रिएट करना, मीटिंग कनेक्ट क्रिएट करना, लैपटॉप, शी इज मेकिंग अ प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप। मुझे लैपटॉप खरीदना, प्लान करना है इन दिस एज। आपका प्यार है सबका। यस, अब हम नेक्स्ट। मैम एज कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती, आप जब कर सकते हो इस एज में भी, एज कोई ऑब्स्टिकल नहीं है मैम। हाँ, ये एज इज अ नंबर। एज नहीं होती, एज इज अ नंबर। नहीं, एज कुछ नहीं होती। मेरे विचार आपको जब बात करते रहेंगे ना, मिलते रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा अरे ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने को अपने आप में जीना है, अपनी इज्जत अपने आप करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अभी बहुत टाइम ले लिया, आप इनसे बात करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं मनीषा जी से बात करके आपका नंबर ले लूंगी और फिर आप जरूर आए, ठीक है? थैंक यू मनीषा, बहुत सुंदर रहा सेशन। यस, कोई एक रश्मि जी का हैंड रेज है। यस रश्मि डियर। गुड इवनिंग मैम, मनीषा मैम। गुड इवनिंग मनीषा मैम, मैं 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ मैम। मेरे को जैसे पास्ट लाइफ स्टार्टिंग में बहुत सारी दिखती थी, तो उससे मतलब मेरे को ये लगा कि मेरी जैसे जो फियर्स थे पास्ट, इस बर्थ के जो फियर्स थे, बहुत सारे फियर्स दूर हुए। तो मैम ये हमारी ग्रोथ होती है कि मतलब? बिल्कुल मैम, ग्रोथ हो रही है क्योंकि आप उनसे फ्री हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, जो करने का मन जिस वक्त आप देखते हैं उनको, उस वक्त जो आपका करने का मन करता है, डांस करने का मन करता है डांस कीजिए, रोने का मन करता है रो लीजिए, चिल्लाने का मन करता है चिल्ला लीजिए। और जो आपका करने का, जिससे कि आपके अंदर जो गिल्ट है उससे आप फ्री हो जाए। और ये तो बहुत अच्छा है कि जिस तरह से आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बोलते हैं कि मुझे कभी नजर नहीं आता पास, मुझे नहीं पता, तो हम तो एज्यूम करके आगे चल रहे हैं कि उसी का ही रिजल्ट होगा जो भी आज। तो मगर इस तरह से आना तो अच्छा है, और उससे आपको ये पॉजिटिव एफर्मेशन, फॉरगिवनेस, तो हम सभी को डेली कोशिश करनी चाहिए कि करें ही करें। यस, इट इज गुड फॉर यू कि आप पास्ट लाइफ के बारे में उससे फ्री होती जाती है। मैम उससे कॉन्फिडेंस भी आता है मैम, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया उससे। तो और पहले भी मैं बुक्स पढ़ती थी, बट मैं उनको इतना डीपली समझ नहीं पाती थी। जैसे मैं मोटिवेशनल बुक्स और ऐसी बुक्स पहले भी बहुत पढ़ती थी, बट उससे मेरे को समझ में नहीं आता था तब। अब जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, तो मैं उसका मीनिंग मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो डेली एवरी डे आपको नया कुछ अच्छा लगेगा, और इतने आपके अंदर में पावर आ जाएगी कि फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। लाइफ में आगे ही आगे बढ़ना है, बस बैक में जाना नहीं है। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे पास्ट में हमने अगर मैंने अपना एक पास्ट लाइफ में देखा कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो अगर इस लाइफ में अगर मैं मतलब अननोइंगली भी अगर उसके साथ मतलब कर चुकी हूँ ऐसे बुरा, तो मैम ये क्या मतलब मेरी लर्निंग है या उसकी लर्निंग है? आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपको ये गिल्ट निकालनी है, बिल्कुल दिमाग से निकालनी है, सोचना भी नहीं है। yes, और जैसे थिंकिंग आती है कि मैंने कुछ बुरा किया, नहीं किया आपने, वो आत्मा के संग कभी किसी जन्म में आत्मा हाजर न मरे, ये बात मानते हो? 4 से जन्म तक वो कभी भी आपके संग आ सकती है, आमना सामना हो सकता है आपस में हमने। तो उसके लिए है कि आप माफी मांगो और माफ करो, उस आत्मा को सामने लाओ। कभी किसी के साथ हुआ है उसको लाओ, और ला के उससे ये कहो कि मैंने आपको माफ किया, आप मुझे माफ कर दो। हमारा और आपका कोई भी अब पुराना खाता नहीं है, पुराना खाता क्लोज। हमने बुरा किया, आपने बुरा किया, खत्म। ठीक है ना? हाँ, ये तो अच्छी बात है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार दीप्ति मैम आ चुके हैं।
है पहले से मेरे को अभी नजर आए। दीप्ति मैम प्लीज आप ऐड कीजिए, और जो मैंने प्रेजेंट किया था उसमें प्लीज आप ऐड कर दीजिए, और मैडम के आंसर में कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर दीजिए प्लीज आप। बहुत सुंदर मनीषा आपने बोला। स्वागत है दीप्ति जी। दीप्ति जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमारा आचार्य संगत होता है ना, तो मैं उसमें बिजी थी। वैसे आज सोचा था कि मनीषा का एपिसोड देखने में जरूर आऊंगी, बट आज पेशेंट गॉड इतने सारे थे ना, बस अभी मैंने उनसे कहा मैं जा रही हूँ। देखा मैंने टाइम इतना हो गया है, पर मैंने कहा जाऊंगी जरूर। बिल्कुल अच्छा किया आप आ गए। आप आई जाया करो ना। प्रज्ञा मैम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे। जरूर मैडम मेरी मेंटोर हैं, मैं दीप्ति मैडम की पेशेंट गॉड रही हूँ। अच्छा, जी मैम मुझे इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस लेके चल रही हूँ। अब मैं दीप्ति मैम को अपना एक्सपीरियंस अब प्रज्ञा मैम ज्यादा बता पाएंगी कि कैसा मैं आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस प्लेटफॉर्म। ये देखिए आपकी क्लैपिंग आई है, रितु अरोड़ा ने भी क्लैपिंग करी आपके लिए। बहुत अच्छा करा आपने दीप्ति जी, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। कॉन्फिडेंस बहुत है इनमें। बहुत मैडम से सीख के आ रही है मैम लास्ट 1 ईयर से। बहुत सुंदर था। बहुत अच्छे, बहुत ये हमारे जितने भी मास्टर्स हैं बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान को इन्होंने संजोया है, इसलिए तो साझा भी बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा। रानी जी भी आपके लिए क्लैप कर रही है, हाय कर रही हैं आपको। मनीषा जी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर मनीषा, कीप इट अप डियर। बहुत सुंदर। आज तो टाइम पूरा हो गया। मैंने सोचा था पहले आऊंगी तो आज थोड़ा सा विजडम शेयर करूंगी प्रज्ञा जी, वहां वाला QLU वाला एक कॉन्सेप्ट, लेकिन आज तो देख रही हूँ 5:30 हो गए हैं। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट कर सकते हैं, हम सुनेंगे। हाँ ठीक है। तो आपको याद है वहां पे जो हमको चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए बताया गया था? यस हाँ, सबके बारे में दुर्योधन, अभिमन्यु, दुर्योधन, कर्ण और उनके लिए दुशासन। हाँ तो मास्टर्स मैं वो आपको ना 1 मिनट, शकुनी 4 लोगों के लिए बताया था। हाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा बताया था। हाँ तो मास्टर से अभी हम लोग QLU से होके आए हैं। प्रज्ञा जी भी मेरे साथ थी, प्रज्ञा जी होके आई हैं, उन्होंने अपने अनुभव आप लोग के साथ बांटे भी होंगे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे मंच पे आके आप भी प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो एक वहां पे जो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, यूं तो QLU में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा लेके आए हम, लेकिन अब इतना समय भी नहीं होता है, और कहते नहीं है मिठाई को थोड़ा थोड़ा खाओ, उसकी मिठास का आनंद लो, तब बड़ा मजा आता है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक वहां का विजडम शेयर करती हूँ। एक कॉन्सेप्ट है चतुर्मुखेन ब्रह्मा। चतुर्मुखेन ब्रह्मा क्या होता है आप सबको पता है ना? ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, 4 मुख होते हैं। तो हमारे जीवन में 4 चीजें होती हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 चीजें होती हैं ना। ये जो 4 चीजें हैं, इनके ऊपर हमको कंट्रोल करते हैं जब हम, और हम जीवन में खाली हम कहेंगे हम ध्यान करेंगे उससे हमें आत्म साक्षात्कार होगा, या हम भक्ति करेंगे उससे हमें आत्मज्ञान होगा। नहीं मास्टर्स, ऐसा नहीं होता। जब हम 4 चीजें होती हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जब हम इन चारों चीजों को करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तभी हमें आत्म साक्षात्कार यानी कि एनलाइटनमेंट होता है। अब इन 4 चीजों को हम जीवन में कैसे उतारेंगे? हमारे जीवन में 4 चीजें मैंने आपको बताई ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 चीजें होती हैं। अब इन 4 चीजों को बताया गया है, आपने महाभारत पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है इन 4 चीजों में कौन से कैरेक्टर के अंदर कौन सी चीज थी, और जब उस चीज को हम वश में करते हैं तो हमको कौन से योग की प्राप्ति होती है। तो जैसे पहले हम आते हैं मन, हमारा पहला है मन। तो मन की का प्रतीक क्या है? दुशासन। दुशासन तो आप जानते हो ना,
कौरवों का दूसरा पुत्र था। पहला दुर्योधन था, फिर दुशासन था। दुशासन जिसने द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाया था, वो मन का बहुत बुरा था। उसके हमेशा मन में नकारात्मक विचार रहते थे। तो हमारा जो मन है वो भी तो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है ना। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को कि हमारे मन में कितने नकारात्मक विचार रहते हैं। तो हमको सबसे पहले वर्क किस पे करना है? मेडिटेशन के द्वारा हमको ये ज्ञान होता है और हमें समझ में आता है कि ये नकारात्मक है, तो हमें तुरंत उसके ऊपर वर्क करके सकारात्मक होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, दुशासन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था, इस कारण उसने इतना दुष्कर्म किया ना। एक घर की बहू को घसीटता हुआ वो भरी सभा में ले आया, क्योंकि हमेशा वो नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। अब इसको जीतने का उपाय क्या है? मन को हम कैसे जीत सकते हैं? मन को जीतने का उपाय है निष्काम कर्म। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो यही एक साधन है जिसके द्वारा हम मन को साध सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर उसमें सकारात्मक विचार भर सकते हैं। तो ये होता है निष्काम कर्म का अर्थ है कि बिना अपेक्षा के कोई काम करना। जिस काम को करके, जैसे कि हम QLU में गए थे तो हमको सबसे पहले सुबह कर्मयोग करना पड़ता था। किसी को कहा जाता था कि गौशाला की सेवा करो, किसी को रूम की सेवा करो, कोई पिरामिड में सफाई करे। माने इस बहाने दो चीजें होती हैं कि जब हमारा थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी होता है और जब हम निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि वो कर्म करके तो हमें बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं थी ना, हम उससे कोई फल नहीं चाहते थे। तो वो कर्म हमको, हमारे मन को सही दिशा में ले जाता है। तो ये पहला हो गया, मन को साधने का उपाय है निष्काम कर्म। अच्छा, दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का प्रतीक क्या है? कर्ण। कर्ण को तो आप जानते हो ना, वहां पे कैरेक्टर को। कर्ण कौन था? इसका पुत्र था ना, पांडवों का भाई था ना, बड़ा भाई था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक गुस्सा रहा, हमेशा एक नाराजगी रही। और सबसे बड़ी बात क्या थी कर्ण के साथ कि उसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। वो किसी भी गुरु से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, वो अनपढ़ था। क्योंकि वो जहां जाता था उसके ऊपर ये आता था ना कि वो जिस शब्द को कहना चाहिए कि वो पांडवों का तो नाजायज टाइप से था ना, तो शूद्र पुत्र कह के उसको कभी भी किसी गुरु ने स्वीकार नहीं किया। तो उसको कभी भी जीवन में पढ़ाई नहीं मिली, तो इसलिए उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो जब वो दुर्योधन के संपर्क में आया तो अच्छा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो सब चीजें सोचेगा, लेकिन उसके पास बुद्धि का अभाव था। इसलिए वो आंख बंद करके वो दुर्योधन के, उसके अपने अंदर इतनी क्षमताएं थी, इतने अच्छे गुण थे, लेकिन उन गुणों को न सोच के उसने सीधा क्या किया, उसने अपनी बुद्धि का तो उसके पास थी नहीं, उसने दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन का साथ देके उसने उसके गलत कर्म में सहयोग किया। अब इस बुद्धि को ठीक करने का क्या उपाय है मास्टर्स? इस बुद्धि को ठीक करने का उपाय है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या होता है? हम विद्या ग्रहण करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बैठ के ज्ञान सुन रहे हैं, हम आचार्यों के पास जाते हैं, या जैसे सज्जन सांगत्य होती है प्रज्ञा जी के सेशन में, जैसे आप लोग स्वाध्याय सुनते हैं या बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो होता है ज्ञान योग। तो हमारी बुद्धि को साधने का उपाय है ज्ञान योग। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है चित्त। चित्त का प्रतीक क्या है? चित्त को इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसका प्रतीक है शकुनी। शकुनी तो आप जानते हैं मामा था कौरवों का, दुर्योधन का मामा था। अच्छा, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, उसके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक नाराजगी थी इन लोग के प्रति, क्योंकि दुर्योधन के पिता उसकी बहन को जबरदस्ती, एक अंधे के साथ उसकी बहन का विवाह हुआ था ना, तो अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा इनके प्रति उसके मन में गुस्सा था और उसने वहां आके उनका विनाश किया। अब ये अनकॉन्शियस माइंड को हम किससे ठीक करते हैं? चित्त को सुधारने का उपाय है ध्यान योग। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितनी नेगेटिविटीज भरी रहती हैं, अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो जन्म जन्मांतर तक, जैसे कहते नहीं है शरीर छूट जाता है,
हमारा मन छूट जाता है, लेकिन हमारा चित्त हमारे साथ जाता है, चित्त के संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं। अच्छा, वो संस्कार नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव ही ज्यादा होते हैं, अच्छे भी होते हैं पर नेगेटिव भी होते हैं। अब उन नेगेटिव संस्कार को कैसे हटाया जाए? उसको हटाने का सिर्फ एक उपाय है ध्यान योग। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारी इंटेंस मेडिटेशन होती है, तो धीरे 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 हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो ये हो गया ध्यान योग। अब चौथा क्या है? चौथा है अहंकार। अहंकार का प्रतीक है दुर्योधन। दुर्योधन जो कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र था। अच्छा, इसके अंदर बहुत घमंड था। दुर्योधन शुरू से बहुत घमंडी स्वभाव था और उसको ये लगता था ना कि मेरे पिता गद्दी पे हैं, हम 100 भाई हैं, आगे राज्य हमको मिलेगा। तो वो हमेशा घमंड से भरा रहता था। तो इस अहंकार को साधने का मास्टर्स क्या उपाय है? इस अहंकार को साधने का उपाय है भक्ति योग। जब हम भक्ति करते हैं किसी की, तब हम पूरी तरह से उसके सामने सरेंडर होते हैं। सरेंडरेंस। जब हम किसी के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, तो स्वतः ही हमारा अहंकार, जब हम अपनी गर्दन नीची करते हैं किसी के सामने, तो हमारा अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है। साथ ही क्या होता है, जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम दूसरे मास्टर्स के एक्सपीरियंस भी सुनते हैं। क्या होता है जब हमारे भक्ति योग का होता है, हम साधना करते हैं, हमको सामने जो हमारे मास्टर्स हैं वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो हमको पता चलता है कि अरे मेरा ज्ञान तो इतना ही है, सामने वाले का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है। तो हमको समझ में आता है कि मुझसे भी ज्यादा, मैं शेर हूं तो सामने वाला सवा शेर है। यहाँ पे हमारे अहंकार का शमन होता है। तो ये चौथा हो गया भक्ति योग। तो जब हम जीवन में इन चारों योगों को लाते हैं, तो हमारे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की शुद्धि होती है, और हमारे जो चतुर्मुख हैं, ब्रह्मा जी के चारों मुख पूर्ण होते हैं, और चतुर्मुखेन ब्रह्मा वो हमारे सामने आते हैं। क्या होता है, हमारी उत्पत्ति किसने की है? ब्रह्मा जी के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है ना। और जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्मा हूं, आप भी वही हैं। तो तब हमारे अंदर जब ये भाव आता है, तो हमारे ये जो मन के सारे अहंकार हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये जो चारों हमारे दुष्ट हैं, इनको दुष्ट बोला गया है शास्त्रों में, ये सारे दुष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बताया। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को समझा दी, चारों मुख को आपने, कि ये प्रतीक हैं जो हमारे ये है ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और इनको इन्होंने किससे रिलेट करा है? दुशासन, कर्ण, दुर्योधन और शकुनी जी से। बहुत सुंदर, थैंक यू दीप्ति जी। आज मैं इसीलिए सोच रही थी जल्दी जल्दी आने की, पर मेरे पेशेंट गॉड आज ऐसे थे ना, छोड़ ही नहीं रहे थे। अभी मैं उठती थी, मैं 4:45 बजे से मैं बार बार लीव मीटिंग पे जाती थी और वापस आ जाती थी। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूं। बहुत अच्छा किया, बड़े सुंदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। लव यू मैम। थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। बहुत आनंद आ गया, लव बहुत ही यू बढ़िया। मनीषा जी, लव यू। अब फिर आप अगले ऐसे आ जाया करिए दीप्ति, आप भी आ जाया करो ऐसे। हाँ हाँ, जरूर मैं आऊंगी। और मेरे मास्टर्स को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, पर असल में हम लोग को दिन ये फ्राइडे का मिला। फ्राइडे हमारा आचार्य संगत का दिन होता है ना, तो थोड़ा बहुत सेम है। और टाइमिंग्स भी ये होता है, वो 3 से 5, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब होता जाता है, तो वो सेम टाइमिंग्स हो जाते हैं। पर आऊंगी मैं, और एक एक करके जहाँ वो वहां से हम जो सीख के आए हैं जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत आनंद लेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई वहाँ पे। सच्ची बहुत सुंदर हमें टॉपिक, बहुत नॉलेज मिली वहाँ पर। बहुत सुंदर है। मतलब कई रजिस्टर भरे हैं लोगों ने, पता है, इतना नॉलेज मिलती थी। हम लोग लिखते जाते थे, सुनते जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, हमारे प्रोसेस भी होते थे। तो बहुत ही सुंदर अनुभूति रही वहाँ की। मैम आई हैव वन रिक्वेस्ट प्लीज।
आप लोग एक सेशन रखिए ना, फिर इसका हम लोगों को वहाँ की आप मनीषा। हाँ, मुझे अभी कल रीनू जी का फोन एक्चुअली आया था, वो कह रही थी कि इंदौर में वो मेरा सेशन रखेंगी। बोली हमें सुनने हैं आपके QLU के एक्सपीरियंस, तो वहां पे आधे घंटे का सेशन होगा मेरा, आएगा वहां पे ना, तो मैं यहाँ इस चैनल पे भी उसको कर दूंगी, आपके प्लेटफॉर्म पे भी प्रज्ञा जी कर दूंगी, मनीषा तुमको भी भेज दूंगी, तो आप लोग जो कनेक्ट हो सके। तो वो पूरा, ये तो आज थोड़ी देर का एक कॉन्सेप्ट हुआ, वहां पे आधा पौन घंटे तक, हाँ वहां पे आधा पौन घंटा कंटिन्यूअसली करेंगे। वो जिस दिन करेंगे ना, अभी जल्दी ही करेंगे, तो फिर सबको वहां बुला लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ही सुन के इतना हम क्रेविंग हो गए हैं कि हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। सच बात है, हम लोग जब जीवन में थोड़े भी जागरूक होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, ये जागरूकता आती ही है, जरूर आती है। जब हमारी माइंड, बुद्धि और सोल अलाइन होते हैं ना, तो ये जागरूकता आती है। हमने कितनी बार इन चीजों को सुना और समझा होगा, बचपन से हम ये कहानियां सुनते हैं, कभी इस तरह से हम रिलेट नहीं कर पाए। अच्छा, रिलेट कर भी लिया, तो यहाँ पर कि मन को हमें कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज को। अभी जैसे निष्काम कर्म, आज जो ये निष्काम कर्म मनीषा आपने किया यहाँ पे, ये निष्काम कर्म है ना, आपने आके आज बहुत ही सुंदर टेबलेट का ज्ञान सबको दिया, और आपको कोई अपेक्षा नहीं है, तो आपका मन कितनी खुशी से भर गया है, बताइए। तो ये खुशी तो हमें स्वतः ही मिल जाती है। हमारे ये निष्काम कर्म हमारे मन को कितना आनंदित करता है, और मन के अंदर से कितनी निगेटिविटी निकाल देता है, हमको पता ही नहीं चलता है हम कैसे खाली हो जाते हैं और कैसे पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, है ना। अभी आज के ध्यान में एक एंजेलिक नंबर 4 आया था मेरे, जिसका है कि हायर सेल्स हमारे साथ है, हमारे गाइड्स और हमारे एंजल्स हमारे साथ है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अपने विंग्स में, उन्होंने हमें यूं रखा हुआ है, जिसका मीनिंग ये होता है नंबर 4 का। वो मुझे आया, बड़ा खूबसूरत सा बन करके आया था सामने, तो मैंने कहा बताऊं, ये भी एक्सपीरियंस है मनीषा मेरा ध्यान का। वेरी नाइस। यानी कि जितने हम सबको ऐसे सपोर्ट मिल रहा है हमारे एंजल्स का, वो सब हमारे इर्द गिर्द हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, 2 या 3 एंजल हर व्यक्ति के साथ आते हैं, वो रहते ही रहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आते हैं। लेकिन जब तक हम ध्यान में नहीं होते हैं, यानी कि हमने एकाग्रता नहीं पाई होती है ना, तो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। और जब आप ध्यान में आ जाते हैं ना, तो आपको खुद महसूस होगा। अच्छा, आप में से कईयों ने महसूस किया होगा कि कभी कभी अचानक लगता है यहाँ कोई बैठा है हमारे बगल में, कभी लगता है यहाँ कोई है, मुझे लगता है सबने ये, या कभी कोई मेरे कान में कुछ कह के चला गया, अपना नाम आ जाता है। बिल्कुल, और मतलब दिखते भी हैं, दिख भी जाते हैं, और मतलब मन इतना प्रफुल्लित होता है कि अचानक नाच रही हूँ, कोई है मेरे पास, ऐसे मुझे लग रहा है मेरे को नचा रहा है, और मस्त होकर के जैसे सूफी डांस करते हैं ना, उस तरीके से मस्त हो जाती हूँ। कल भी यही हो रहा था, सुबह भी यही हो रहा था, क्या क्या गाई जा रही है मुझे नहीं पता। तो फिर बाद में हस्बैंड कहते क्या हुआ, मैंने कहा बस प्रेम चढ़ रहा है मेरे अंदर, प्रेम रूप चढ़ गया, गाए जा रही हूँ अपना मगन, बहुत अच्छा था ना। तो वो है ही, सुबह से थे शायद मेरे साथ, जो मुझे दिख गया कि भैया देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रज्ञा जी, आप इतना निष्काम कर्म कर रहे हो, इतना मन से सेवा कर रहे हो, तो उसका प्रतिफल है ना ये। देखिए आपका हर पल खुशी से भरपूर हो रहा है ना, हर पल आपके मन में इतनी प्रसन्नता आ रही है। तो हम जब इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, हमको हर चीज सामने नजर आएगी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे संभाल के लव यू प्रज्ञा दीदी, लव यू। थैंक यू, लव यू मनीषा जी, लव यू दीप्ति मैम, लव यू टू। कौन शेयर करना चाह रहे हैं? प्यार से बात करती है ना दीप्ति मैम, प्रज्ञा मैडम से मेरी 2-3 बार बात हुई, इतने प्यार से बोलते हैं प्रज्ञा मैडम, मजा आ जाता है आप सब लोगों से बात करके। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मनीषा, आपका भी थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सभी प्यारे ध्यानियों का जिन्होंने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। कल फिर मिलते हैं हम, कल हमारा सैटरडे है, ध्यान होगा, केवल कल ध्यान ही है, तो फ्रेंड्स हम उसमें मिलेंगे। सैटरडे का दिन है, वही 4 to 5 ध्यान होगा, 3:50 पे सेशन शुरू हो जाएगा जैसे हमेशा होता है। तब तक के लिए आप सबका आभार एक बार, और बाय बाय, लव यू, ढेर सारा आपका भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू रितु, थैंक यू रितु, थैंक यू।